आज हम मौजूद हैं विद्युत विभाग खंड के ऑफिस पर, जहां 2 दिन पूर्व एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली थी। जानकारी लेते हैं क्या है पूरा मामला। आत्महत्या का ये क्या मामला था? ये अनुक्षय में टीजीपी कैशियर थे श्री वेद कुमार जी। हमें पता चला शनिवार में कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया। हमें सभी को बहुत दुख हुआ। बहुत अच्छे आदमी थे। तभी से सभी आए हुए हैं और एक लेटर जारी हुआ था कि पैसा जमा नहीं हुआ है, तो उसकी भी जांच चल रही है। कितना पैसा जमा हो गया, हमारे एससी साहब भी आए हैं, एक्शन साहब भी जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कुछ पैसा जमा है। अभी एससी साहब गए थे, उन्होंने रसीदों का मिलान चल रहा है, तो जांच चल रही है क्या कारण रहा है। इतना मेरी शुक्रवार बात भी हुई थी। उनका कुछ केस बकाया था? हाँ, केस का एक लेटर जारी हुआ था। बाकी जांच चल रही है कितना बकाया है। एससी साहब भी जांच कर रहे हैं, एक्शन साहब भी जो सीट है बैंक से जो जमा होता है पैसा, उसको भी मिलान किया जा रहा है। आप कौन से पद पे हैं? मैं बिजली यूनियन से जिलाध्यक्ष हूँ। मैं नोडल अधिकारी हूँ जहांगीराबाद में टाउन में। और मैं जो ये कर्मचारी संघ राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ से मैं जिलाध्यक्ष हूँ। तो अभी हम सुबह से जांच करा रहे हैं, उनके सभी बाउचरों को मिलान करा रहे हैं कि, और ये नहीं लगता कि क्या कारण रहा। वो डिप्रेशन में थे नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता ये लेटर का कारण रहा है या कोई और कारण रहा है। कैसे ये आत्महत्या की उन्होंने की, ये जांच का विषय है। ये एक जांच का विषय है। पुलिस ही बता सकती है कि ये क्या हुआ था। बाकी मैं यूनियन का जिलाध्यक्ष हूँ, तो मैं जांच करा रहा हूँ पैसे की, तो कि कितना उन्होंने जमा कर दिया है। कुछ रसीदें मिली हैं जो हमारे एससी साहब गए थे, उन्होंने वहाँ से कलेक्ट की हैं कि कुछ पैसा बैंक में जमा हुआ है। तो सभी सीट यहाँ से भी निकाली जा रही है, बैंक से भी निकाली जा रही हैं, तो खाते में उन्होंने कितना जमा कर दिया है। ये जांच गहनता से चल रही है और जांच के बाद भी कुछ कह पाएंगे कि कितना पैसा और जमा होना था। ये है बिजली यूनियन के जिलाध्यक्ष जो बता रहे हैं कि जो हमारा कर्मचारी की आत्महत्या हुई उसकी हम जांच की। आत्महत्या का मामला है जी। क्या मामला है जी पूरे? नहीं, उसके अब एक कैशियर है, उसकी उसमें जो है आपका अनूप शहर टाउन के उस पर कैश काउंटर पर बैठता था और उसकी आत्महत्या का केस पता चला है कि वो हुई है। तो कुछ कैश भी डिपॉजिट कम है, उसकी जांच चल रही है। लापरवाही का इसमें नहीं है, क्योंकि अभी पहले जांच हुई, इसमें पैसा तो उसी के उसको जमा कर देना चाहिए था। वो जमा नहीं है, लेटर्स भी उसको लिखे गए हैं खंड से। तो अब चूंकि वो पैसा जमा, वो आत्महत्या हो गई है, तो अब ये तो बाद में पता चलेगा कि उसके बयान वगैरह तो अब लिए नहीं जा सकते और पैसा जमा हो जाना चाहिए था। अब क्या उसकी घरेलू कोई और परेशानी है, वो भी अभी हम लोग यहाँ नहीं, ये पुलिस में इंक्वायरी होगी तब पता चलेगा कि क्या मामला है। जो उसके सर्विसेज के बेनिफिट्स हैं वो हम जल्द से जल्द दिलवाएंगे। जैसे परिवार को जो लॉस हुआ है वो तो रिकवर नहीं कर सकते हम, लेकिन जो भी हम लोग यहाँ आर्थिक सहायता जो विभागीय है उसको हमने बहुत तेजी से उसको दिलवाने को निर्देशित भी कर दिया है। मैं स्वयं उसके घर पे भी गया था, मिल के आया हूँ। उसका बेटे से मुलाकात भी हुई है और यही पता चला वहाँ पे कि वो बेटा काउंटर पे बैठा हुआ था और वो कह के चला गया था कि हम जो है अभी बैंक जा रहे हैं, थोड़ी देर में लौटेंगे। और इसके बाद वो नहीं लौटा और वो पुराने वाले अपने किसी मकान में जाके वहाँ आत्महत्या कर ली उसने। तो लेकिन आगे अब इसका जो भी सहायता है अब वो दिलवाएंगे और पुलिस अपना इंक्वायरी पूरी करेगी। वजह क्या रहेगी आत्महत्या की? वजह तो हम नहीं बता सकते, ये तो पुलिस ही बता पाएगी सही, क्योंकि वजह तो आंतरिक निश्चित रूप से कोई 4-5 दिन का कैश से तो के कारण तो आत्महत्या नहीं कर लेगा। इतनी धनराशि भी 5-6 दिन का जो उसने पैसा जमा किया वो पैसा भी खर्च नहीं कर सकता। वो 12 लाख के लगभग था, वो पैसा उसके हाथ से खर्च नहीं हो सकता। यदि कोई पारिवारिक समस्या के कारण अन्य में उसने वो रोटेशन में या कहीं कहीं पैसा लगा रखा है तो वो हम नहीं बता पाएंगे, वो तो परिवार ही बता पाएंगे। जमा न करा पैसा ने
नहीं, पर पैसा जमा, अब ये तो रसीदें और भी दिखवा रहे हैं, क्योंकि वो तो जो पैसा जमा करता है बैंक में उसकी रसीद लाके हमारे काउंटर पे जमा होती है। वो जब है ही नहीं तो अब ये तो बैंक से मिलान करके चेक कर लेंगे, निश्चय हो सकता है कुछ पैसा जमा हो, लेकिन जब पैसा जमा हो जाता है तो उसकी रसीद लगा के स्टेटमेंट यहाँ जमा किया जाता है। उसके बाद यहाँ खंड से रसीद कटती है। तो लेकिन जब उसकी जितने दिनों की वो उसने लाके रसीद नहीं दी थी बैंक में जमा करने की, उतने बार उसको जो है वो अभी ये माना गया कि पैसा जमा नहीं है। लेकिन वो शायद आज हमें ये दिखाई दिया कि शायद कुछ थोड़ा बहुत पैसा जमा भी है, उसका मिलान करा रहे हैं। जो उसके बेटे ने हमको दिखाया है कि साहब ये तो हमारे पापा ने बैंक में जमा कर रखा था, ओरिजिनल रसीद हम पे नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, ओरिजिनल नहीं भी है तो भी हम उसे मिलान करा लेंगे, और जो निकलेगा वो उसके अलावा जो उसके होगा वो जमा कराया जाएगा, करेगा, हो जाएगा। ये कर्मचारी आज इकट्ठा क्यों है? ये कर्मचारी आज हमारे एक वेद प्रकाश टीजी2 थे, जो अभी इन्होंने एक्शन साहब ने पत्र जारी किया है कि 12 लाख कुछ रुपए आपके ऊपर निकल जाएगा उनका, और उसके विरोध में कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जबकि पैसे की पुष्टि अब जब कराई गई है, रिकॉर्ड से मिलान कराया गया है, तो पता पड़ रहा है कि 9 लाख रुपए से ऊपर जमा हो चुका था। और कर्मचारी को व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने अकाउंटेंट साहब ने भेजा है या जिस किसी ने भेजा है, और उन्होंने इतना पैसा ना निकलते हुए उन पर प्रेशर बनाया गया, जिसके कारण उन्होंने आत्मदाह कर लिया। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि इसके मिलान कराया जाए पैसे का, जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए, और जो हमारे साथी की मृत्यु हुई है उसके परिवार को पेंशन नौकरी जो भी है उसके वारिसान को वो दी जाए। क्या नाम है आपका? भाई जो आत्महत्या करी है इन्हें, कर्मचारी ने, कितना पैसे जमा करा था आपके पास? ये देखिए हर तारीख का अलग अलग पैसा होता है। अब तक सारा पैसा कितना जमा करा था? आप सबसे पूछ रहे हैं। इस लड़के ने जो मरा है, आत्महत्या करी है, बता दो पहले बात तो कि हर दिन का पैसा अलग अलग जमा होता है जी। इसके द्वारा कितना पैसा जमा किया गया? आप ये पूछो तो ज्यादा बढ़िया है। इसके बाद कितना पैसा बकाया रह गया है आज की तारीख में, क्योंकि अब आगे तो बढ़ नहीं सकता। तो पीछे बकाया कितना रहेगा? बकाया जो स्लिप जो से लेटर दिया गया था उसके हिसाब से 12 करीब था। वो आपने लेटर देखा होगा बड़े साहब का, 12 लाख रुपए हाँ बकाया था इस पे। हाँ 12 लाख में कितना जमा किया इसने? अब ये सुनने में आ रहा है कि कुछ रसीदें हैं जो है पहुंचाई हैं, उन्हें चेक करने के बाद ही बताया जा सकेगा कितना जमा है। आपने चेक नहीं करा कितना जमा है? वो तो अभी आज ही आई है ना। आज जाइए। हाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक। दीपक। कौन से पद पे आप? मैं अकाउंटेंट हूँ। जांच की जा रही है इसकी, जो केस बकाया बताया जा रहा है उसकी भी जांच की जा रही है। कैमरामैन अखिल 24 में सुल्तान अंसारी, एक न्यूज़ 24 जहांगीराबाद।